मैं इस प्रोसेस को कैसे स्पीड में कर सकता हूँ? लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण एक जैसे सिमिलर विचार एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होते हैं। ऐसा होने पर इनकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ज़्यादा पावरफुल होने से वे अब मैनिफेस्टेशन के लिए और भी क्लोज आ जाते हैं। इनसे जुड़े इमोशंस भी अब प्रोपोर्शनेटली और ज़्यादा गहराई से फील होने लगते हैं। आपके किसी डिजायर्ड वस्तु पर ध्यान फोकस करने पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन उनके जैसे और ज़्यादा विचारों को अट्रैक्ट करने लगता है, जिससे आपको इस रिलेशन में और ज़्यादा पॉजिटिव इमोशंस फील होने लगते हैं। किसी भी क्रिएशन की स्पीड बढ़ाने के लिए आपको केवल उस पर और ज़्यादा फोकस करना होगा। बाकी सब कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन खुद कर लेगा और आपकी इच्छा आपके सामने ही पूरी हो जाएगी। हम ये जो शब्द है वांट या डिज़ायर या कहे तो इच्छा, उससे हम इस प्रकार डिफाइन करेंगे जैसे कि किसी भी वस्तु पर ध्यान फोकस करना या किसी विषय या सब्जेक्ट पर विचार करना, और जबकि उसी मोमेंट उससे जुड़ी पॉजिटिव इमोशंस को फील करना। जब आप किसी विषय पर ध्यान फोकस करते हैं और आपको उसके रिलेशन में केवल पॉजिटिव इमोशंस फील होते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में ये आपके पास बहुत ही फास्ट मैनिफेस्ट होने आपके एक्सपीरियंस में आ जाएगा। हमने अपने फिजिकल फ्रेंड्स को कहते सुना है कि वे अपनी किसी भी इच्छा और डिजायर शब्द के साथ ही डाउट और फियर की फीलिंग्स को भी जोड़ देते हैं, तब उनकी वे इच्छा पूरी नहीं हो पाती है। तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से कहे तो ये पॉजिटिव नहीं है कि हम किसी विषय पर प्योर इच्छा भी रखते हैं और उसके प्रति हमारे नेगेटिव इमोशंस भी हो। प्योर डिजायर के साथ हमेशा पॉजिटिव इमोशंस ही होते हैं। इसीलिए लोग हमारे चाह यानी कि वांट और इच्छा यानी कि डिजायर शब्द से अग्री नहीं हो पाते हैं। वे ऑलवेज आर्ग्यू करते हैं कि चाह या वांट शब्द कमी का सूचक है, और इसी तरह वे खुद ही अपने अर्थ का खंडन या कहे तो खुद के ही कहे अर्थ में कॉन्ट्राडिक्शन पैदा कर देते हैं, और हम उनसे अग्री भी होते हैं। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम शब्द और उसके अर्थ या मीनिंग से नहीं, बल्कि उस शब्द में व्यक्त होने वाले इमोशन से है। आपको हेल्प करना हमारी डिज़ायर है कि हम आपको ये समझा सके कि आप जहाँ पर भी हो वहाँ से आपकी जो कुछ भी डिज़ायर है वो आप पा सकते हैं। फिर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अभी कहाँ हैं या आपका स्टेट ऑफ बीइंग क्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आपका मेंटल स्टेट ऑफ बीइंग यानी कि आपकी मानसिक स्थिति और आपका एटीट्यूड क्या है। इस मोमेंट में आप कितना अट्रैक्ट कर पाओगे, ये सब इस पे ही डिपेंड करता है कि आपका मेंटल स्टेट ऑफ बीइंग क्या है और आपका एटीट्यूड क्या है। इसी तरह ये सतत और पावरफुल लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक समान वाइब्रेशन वाले व्यक्ति और सिचुएशन को नज़दीक लाकर वाइब्रेशनल यूनिवर्स की प्रत्येक वस्तु पर रिस्पॉन्स देती है। इनफैक्ट सब कुछ जो आपकी लाइफ में घटित हो रहा है, वे सब कुछ यानी कि आपके दिमाग में उठने वाले विचारों से लेकर ट्रैफिक में मिलने वाले लोगों तक, लाइफ में जो कुछ भी घटता है उसका कारण ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का लॉ ही है।